ओम नमो नारायण। ओम मंत्र की व्याख्या। ओमकार को ब्रह्म कहा है। वह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के उच्च अंतराल में ध्वनि होती हुई परिलक्षित होती है। जैसे घड़ियाल पर चोट मार देने से वह बहुत देर तक झंझनाता रहता है, इसी प्रकार बार बार एक ही कंपन उन्हें सुनाई देते हैं। यह नाद ओम ध्वनि से मिलता जुलता होता है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और उसे शब्द कहा है। इस शब्द ब्रह्म से रूप बनता है। इस शब्द के कंपन सीधे चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। शब्द अपने केंद्र की धुरी पर भी घूमता है। इस प्रकार वह चारों तरफ घूमता रहता है। इस भ्रमण गति और मोड़ के आधार पर स्वास्तिक बनता है। यह स्वास्तिक ओमकार का रूप है। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। यह सब मंत्रों का हेतु है, क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। प्रणव से व्याहतियाँ उत्पन्न हुई हैं और व्याहतियों में से वेदों का आविर्भाव हुआ है। योग पुरुष अनुस्वर युक्त ओम का सदा ध्यान करते हैं, अतः समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा मोक्षदायक ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। ओमकार को अपनाने से ब्रह्म तत्वों की मात्रा अपने भीतर बढ़ती है। फलस्वरूप गुण कर्म स्वभाव में ब्राह्मी भाव की प्रधानता रहने लगती है। इस अभिवर्धन की फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग मोक्ष अमरता सिद्धि मंगल निर्भयता आत्मदर्शन ब्रह्म निर्माण मनोजय शिवतत्व की ओर बढ़ता है। ईश्वर के इस स्वयं सिद्ध नाम का अवलंबन ग्रहण करके मनुष्य ईश्वर की ओर चढ़ पड़ता है। रस्सी को पकड़कर चढ़ने वाला वहीं जा पहुंचता है जहां पर रस्सी बंधी है। प्रणव ब्रह्म से संबंध है। इस संबंध के आधार पर साधक ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाता है। पुरुष ओम के स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा मोक्षता तथा अमरता की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। प्रणव की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने समस्त श्रेष्ठ कर्मों में ओमकार को प्राथमिकता देने का विचार किया है। यह मंत्रों का सेतु है। इस पुल पर चढ़कर मंत्र मार्ग को पार किया जा सकता है। बिना आधार के नाव पुल आदि अवलंबन के किसी बड़े जलाशय को पार करना जिस प्रकार संभव नहीं, उसी प्रकार मंत्रों की सार्थकता के लिए बिना प्रणव के सफलता मिलना दुस्तर है। इसीलिए आमतौर से सब मंत्रों में और विशेष रूप से गायत्री में सर्वप्रथम प्रणव का उच्चारण आवश्यक बताया गया है। बिना ओम के समस्त कर्म यज्ञ आदि निष्फल होते हैं। ओम को अविनाशी प्रजापति ब्रह्म जानना चाहिए।